हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम टीसीटी पीसीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो ने आपने देखा, यही टारगेट रहता है कि 125 क्वेश्चंस आपको दिया जाए एक प्रैक्टिस में। तो फ्रेंड्स आज हम 125 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर कर दिया कीजिए। आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, ये पीजीटी 2004 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसको हम न पढ़ें। ठीक है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। एक प्रैक्टिस में 125 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, ऐसे भी होता है कि बार बार अगर आप उसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन पीसीटी 2004 और 9 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप सभी को पता ही है कि इनका कब हुआ था, 1564 में। ठीक है, 26 क्या था, अप्रैल था ना। हाँ, और इनका बैप्टाइज्ड कब किया गया था, 26 अप्रैल को ही किया गया था ना। क्या किया गया था, बैप्टाइज्ड बैप्टाइज्ड किया गया था। आप देख लीजिए, बैप्टाइज्ड का कहने का मतलब क्या होता है कि एक नामकरण जो होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइए लिख देते हैं, TCHED। ठीक है, BAPTICHED। ठीक है, 26 अप्रैल को इनका क्या किया गया था, बैप्टाइज्ड किया गया था। और इनका जन्म कब हुआ था, 26 अप्रैल और 1564 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं शेक्सपियर, वन सेकेंड, आइए। हाँ, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं। हाँ, शेक्सपियर वॉज बर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, बट वाज कंट्री इज द टाउन इन। ठीक है, वो जो कंट्री थी किस टाउन में थी। पीसीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वॉरविकशायर। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 में क्या कह रहे हैं, वॉट वॉज। हाँ देखिए, 3 में क्या कह रहे हैं, वन सेकेंड। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ आइए देखते हैं, 3 में क्या कह रहे हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड। ठीक है, रीजन बताना है आपको कि जो शेक्सपियर कहाँ रहते थे, स्ट्रेटफोर्ड में। ठीक है, ए में करें, ही वाज कट स्टीलिंग और डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसिस पार्क। बी में करें हैं, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फैमिली लाइफ। सी में करें कि हिज फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू लंडन। डी में करें ही गॉट और टीचिंग जॉब इन लंडन। ठीक है, 3 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, कि ही वॉज स्टीलिंग अ डियर फॉर सर थॉमस लूसिस पार्क। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ में क्या करें। इट इज इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी डियर पोचिंग द गार्डन ऑफ। एटीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर को बगीचे में हिरण जो डियर था उसका अवैध तरीके से वो शिकार करते थे, ऐसा माना जाता है। तो उन्हें दोषी पाया गया था। ठीक है, किस में पाया गया था? विलियम हर्बर्ट में, रॉबर्ट ग्रीन में, थॉमस लूसी में पाया गया था, है ना। उन्हीं के यहाँ ये जॉब करते थे। तो इन पे जो है कि आरोप लगा था कि अवैध तरीके से ये हिरण का क्या है, शिकार करते हैं। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर द बिगिन ए कैरियर लंदन एंड एक्टर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने कैरियर को लंदन में एक एक्टर की तरह शुरू किया था। तो इन फोर ऑप्शन में से आप बताएंगे बिटवीन 1585 1592, बी में करें कि 1579 1583, सी में करें 1579 1587, डी में करें 1518 1591। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, 1585 एंड 1592 राइट आंसर इसका क्या है? ए है। सिक्स में क्या कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज पोएट ऑफ। तो इनमें फोर ऑप्शन आप बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ की जो है कि पोएट की पॉपुलरली जाने जाने लगी थी इन फोर ऑप्शन में से किस में? ठीक है, ABCD में इन्हें क्या है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाने लगा था, तभी वर्ड्सवर्थ की क्या है, पोएट की पॉपुलरिटी से जाने जाने लगे थे। आइए 7 में देखते हैं। शेक्सपियर स्टैंडर्ड पोएटिक वॉज ब्लैंक वर्ड्स कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है, एलेक्जेंड्रियन में कि टेट्रामीटर में। आप सभी को पता है कि आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ठीक है, शेक्सपियर स्टैंडर्ड जो उनकी पोएटिक का ब्लैंक वर्ड्स कंपोज्ड आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आइए 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहे हैं? द अमेरिका, ठीक है, 8 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है जी, आइए देखते हैं। 8 में कह रहे हैं द अमेरिकन नोबलिस्ट, ठीक है, अमेरिकी उपन्यासकार थे जिनका नाम था हरमन मेलविन। ठीक है, सोलिलोक्यूज ओन मच शेक्सपियर, हिज कैप्टन इन मोवी डिक इज अ क्लासिक ट्रेजेडी हीरो इंस्पायर्ड बाई। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि अमेरिकी नोबलिस्ट थे जिनका नाम था हरमन मेलविल की। ठीक है, एक अलापों का श्रेय शेक्सपियर को जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मूवी डिक है में उनके कैप्टन हैं जिनका नाम है अहाब, एक क्लासिक दुखद एक क्या है, हीरो हैं, नायक हैं, यानी कि क्लासिक ट्रेजेडी वो हीरो हैं। तो वो इन फोर ऑप्शन में से किससे प्रेरित है ये आपको बताना है। ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले से प्रेरित है, ये आपको इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, किससे है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, तो किंग लियर से है। राइट आंसर इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फर्स्ट फोलियो कॉल्ड शेक्सपियर सॉल ऑफ द एज। ठीक है, इधर जो फर्स्ट फोलियो कॉल्ड शेक्सपियर सॉल ऑफ एज द अप्रोच डिलाइट
wonder of our stage. He had remarked elsewhere, Shakespeare wanted art. टेनिसन, T.S. एलियट, बेन जॉनसन, ठीक है, अर्नोल्ड। राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, बेन जॉनसन। राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन। कह रहे हैं दैट किंग शेक्सपियर द एसेस्ट wrote in 1840 does not he shine in crowd, ठीक है, sober dignity over us all as noblest generalist at strongest, ठीक है, of remaining sign indestructible। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि 10 का राइट आंसर क्या है, तो इसका है थॉमस कार्ली, ठीक है। द किंग शेक्सपियर हैं थेइस्ट हैं जिन्होंने रोट इन 1814 में किया था, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, सी है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th हम लोग किए थे ना, ठीक है। आइए 11th क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर डिड शेली सेटल, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्या करें कि वेयर डिड शेली सेटल, ठीक है। शेली कहाँ सेटल हुए थे, एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री, उन्होंने बेस्ट पोइट्री को लिखा था। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसमें बताएंगे ABCD में कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है पीसा। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। आइए 12th क्वेश्चन को देखते हैं। शेली वॉज रस्टिकेटेड इन 1811 along with his fellow Thomas Jefferson फॉर राइटिंग। आप इसमें राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। करें शेली को 1811 में उनके साथी थे जिसका नाम था थॉमस जेफरसन, ठीक है। हक के साथ एक लिखने के लिए क्या है, उन्हें क्या कर दिया गया था, रस्टिकेटेड कर दिया गया था। तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है, द नेसेसिटी ऑफ एथेंस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 में। शेली रोट अ पैम्पलेट ऑफ ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेंस बाय होम वाज ही इंस्पायर्ड। इसमें आप बताएंगे कि शेली ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा द नेसेसिटी, जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथेंस, वो किससे प्रेरित थे। ABCD में आप बताएंगे, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो वो कौन थे, ह्यूम से थे। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आइए 14 को देखते हैं। 14 में क्या करें, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथेंस, ठीक है, कौन लिखा है। ये PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा है, तो भी आपने ऊपर देखा है, तो ये कौन से, PB शेली साहब है। राइट आंसर है इसका, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं शेली रोट एडोनिस और थ्रेनोडी पास्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। ये PGT 2000, 2003, 2010 ये 3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। जॉन किट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वेनर। राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच पीरियड एज चार्ल्स लैंग बिलोंग्स टू, रोमांटिक एज से, क्लासिकल एज से, विक्टोरियन एज से, मॉडर्न एज से। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ये है रोमांटिक एज, ठीक है। विच पीरियड एज चार्ल्स लैंग का जो पीरियड जो बिलोंग्स थे वो रोमांटिक एज से थे, ठीक है। आइए
16 में क्या, सॉरी 17 में कह रहे हैं, चार्ल्स लैम्प्स एसे आर नोन एज, जो चार्ल्स लैम्प का एसे है वह जाना जाता था अल्फा ऑफ प्लस एसे ऑफ इलिया। ठीक है, CD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है एसे ऑफ इलिया। ठीक है, उन्हें किसको, चार्ल्स लैम्प को एसे के नाम से जाना जाने लगा। 18 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम्प इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। इसमें आप बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे लैम्प का जो मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है। ओल्ड चिन्ना है कि पुअर रिलेशन से है, बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चार्ल्स लैम्प का क्या है, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। कौन सा, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए 19 को देखें। वी आर नॉट ऑफ एलिस कहिए या एली कहिए। ठीक है, एलिस नॉर ऑफ दी, नॉर आर वी चिल्ड्रेन एट ऑल, द चिल्ड्रेन ऑफ एलिस विल ऑल। ये क्या है, ये है बार्ट्रम फादर वॉच विच ऐसे लैम्प और एबव लाइन कोटेड। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ABCD में ए कह रहे हैं कि हम न तो एली के हैं। ठीक है, वी आर नॉट एली, नॉर दी, नॉर आर अवर चिल्ड्रन एट ऑल। एलिस के हैं, न तुम्हारे हैं, न हम बच्चे के हैं। एलिस के बच्चे बार्ट्रम को पिता कहेंगे। लैम्प के किस निबंध में ये लाइन है। ठीक है, जो लैम्प के विच ऐसे, किस ऐसे की ये कोटेड लाइन है। तो आपको बताना है ड्रीम की है, चिल्ड्रेन की है, ड्रीम चिल्ड्रेन की है कि बी में साउथ सी हाउस की है, ओल्ड से पुअर ऑफ रिलेशन की है। किसके आप है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो ए इसका है ड्रीम चिल्ड्रेन। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रेन राइट आंसर है इसका ए। आई हु इज कॉल्ड प्रिंस एमोंग एसेस्ट। ठीक है, एसेस्ट ये PGT 2004-10 में क्वेश्चन पूछा है। ये 3 बारी क्वेश्चन, 3 साल क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए वो कौन से हैं। चार्ल्स लैम्प साहब हैं जिसको प्रिंस एमोंग एसेस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 21 में कह रहे हैं जॉन किट्स डाइड एट द एज। ठीक है, जॉन, ये PGT 2000 में क्वेश्चन पूछा है। जॉन किट्स किस एज में मरे थे, 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 28 ईयर्स, 24 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स के थे ना, 25 साल की एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। आए देखते हैं किससे मरे थे, सॉरी किस सन में मरे थे, किससे भी मरे थे, ये भी आगे के क्वेश्चन में है। व्हेन डिड किट्स डाई, ये PGT 2009 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप बताएंगे 1821 में। ठीक है, 1821 में जॉन किट्स साहब की डेथ हो जाती है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि जॉन किट्स डाइड ऑफ। ठीक है, ये PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कंजप्शन से मरे थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए देखते हैं जॉन किट्स वाज अ, PGT 2010 में क्वेश्चन पूछा है कि जॉन किट्स वाज ओ, एक थे, क्या थे, क्लासिकल पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, ठीक है, डिटेक्टिव पोएट थे, हेलेनिस्टिक पोएट थे। तो इसका राइट आंसर है हेलेनिस्टिक पोएट, डी इसका राइट आंसर है। चलिए आई 25 को देखते हैं। हु इज नोन ऑफ हेलेनिक स्पिरिट इन हिज पोएट्री। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है कि अपनी कविता में हेलेनिक भावना के लिए कौन जाना जाता है। जॉन किट्स साहब जाने जाते हैं। ठीक है, हेलेनिक स्पिरिट इन हिज पोएट्री। ठीक है, उनकी जो पोएट्री उसमें हेलेनिक स्पिरिट
के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं किड्स साहब। आइए 26 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 26 में कह रहे हैं फ्रेंड, व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न। ठीक है, एपीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछ रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ABCD में 1812 में, 1815 में, 1814 में, 1816 में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1812 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 27 में बताएंगे आपका क्या है। चार्ल्स डिकेंस वाज ओ, ये पीजीटी 2010-2013 में क्वेश्चन पूछा था। चार्ल्स डिकेंस वाज, चार्ल्स डिकेंस एक थे, विक्टोरियन नोबलिस्ट थे, पोएट थे, क्रिटिक थे, साइंटिस्ट थे, क्या थे ये आप बताएंगे। विक्टोरियन नोबलिस्ट थे। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस साहब क्या थे, विक्टोरियन नोबलिस्ट थे। राइट आंसर इसका ए है। 28 में आप बताएंगे क्या पूछ रहे हैं कि डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स, द डेली न्यूज़, लंदन न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़ और BBC न्यूज़। 28 में बताएंगे कि डिक्सन जो है कि फॉलोइंग जो उनकी न्यूज़ पेपर्स में से एक पहले संपादक थे, तो डेली न्यूज़ था। ठीक है, ए इसका जो फर्स्ट एडिटर था। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस के न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटर द डेली न्यूज़ था। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए 29 को देखते हैं क्या करें। विच वॉज द फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ई नहीं रहेगा। ठीक है, NOVEL नोवेल। 29 में आप बताएंगे क्या करें कि विच ऑफ अ फर्स्ट नोवेल, चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नोवेल कौन सा था, ये आपको बताना है। पिकविक पेपर्स। राइट आंसर इसका क्या है, ए है, पिकविक पेपर्स। 30 में कह रहे हैं हु हैज़ रिटेन नोवेल पिकविक पेपर्स। एपीजीटी 2010 का क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन नोवेल, ये इसको किसने लिखा है। अभी आपने ऊपर देखा है चार्ल्स डिकेंस साहब थे। ठीक है, ए में, बी में, सी में, डी में देखेंगे आप तो सी आपका राइट आंसर चार्ल्स डिकेंस साहब है। 31 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग्स टू। ठीक है, हिस्टोरिकल एज, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। क्लासिकल एज से थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे कि मॉडर्न एज से। तो आप सभी को पता ही है कि विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते थे। कौन, टेनिसन साहब। ठीक है, आए देखते हैं 32 को देखते हैं। 32 में क्या कर रहे हैं, वायलेट कॉलेज ही ओन। ठीक है, कैंसलर्स मेडल फॉर हिज, हाँ, फॉर दिस पोएम। तो इसमें आप बताएंगे 32 में कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है 32 का। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी। टीम गुड। ठीक है, जीता था। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 33 में कर रहे हैं, वेन टेनिसन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर
शेक्सपियर्स प्ले वॉज फाउंड लिंग अंडर द कवर ऑफ हिज बेड विच वॉज दैट प्ले। ये कह रहे हैं कि टेनिसन साहब ने शेक्सपियर के एक प्ले की कॉपी को उनके बिस्तर के नीचे से मिली थी, ठीक है। विच वॉज द प्ले, वो प्ले कौन था, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, सिंपल लाइन। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। टेनिसन साहब ने शेक्सपियर के जो बिस्तर के कवर ऑफ हिज बेड है तो उसके नीचे से उन्हें जो है कि सिंपल लाइन की एक प्रति मिली थी, यानी कि एक टुकड़ा जो भी हो वही मिला था उनको, ठीक है। आए यस, आइए 34 को देखते हैं। 34 में क्या है कि टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। 1815, 1854, 1859, 1860, तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको, तो 1850 है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 35 में देखते हैं। 35 में क्या कह रहे हैं कि टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, 35 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। पोएट लॉरिएट इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन जॉर्डन थे, अलेक्जेंडर पॉप थे, तो इसमें से कौन था, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। यहाँ से हार्डी, ये हार्डी का क्वेश्चन है, ठीक है। 36 में करें कि हार्डी वॉज बर्न इन 1840 में हुआ था, इन विच इंग्लिश कंट्री, तो इंग्लिश कंट्री का नाम बताइए। उनका जन्म तो 1840 में हुआ था, विच इंग्लिश कंट्री, किस इंग्लिश कंट्री में हुआ था, ठीक है। कॉर्नवाल में, डेवन में, डॉर्सेट में, ठीक है, और समरसेट में, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 36 में सी इसका राइट आंसर है। आइए 37 में देखते हैं। हार्डी बिगेन हिज कैरियर बाय रिटेन, ये पीजीटी 2000, 2010, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं 37 में क्या करें। 37 का डी, पोएट्री, ठीक है। हार्डी हिज कैरियर बाय रिटेन, अपने कैरियर में जो उन्होंने लिखना शुरू किया था पोएट्री, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। 38 में कह रहे हैं हार्डी इज कॉल्ड द नोबलिस्ट ऑफ, 38 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हार्डी इज कॉल्ड नोबलिस्ट ऑफ द वेक्सेस रीजन के, द एक्सेस रीजन के, द सक्सेसफुल रीजन के, नन ऑफ दिस, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे तो बी इसका राइट आंसर। हार्डी इज द कॉल्ड नोबलिस्ट ऑफ, ठीक है, नोबलिस्ट कहे जाते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन में से बी इसका राइट आंसर है। 39 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, हार्डी इज नोन एज, ठीक है। हार्डी जाने जाते हैं फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नोबलिस्ट। सी में करें लास्ट ग्रेट प्रीरोफ्लेट, डी में करें लास्ट ग्रेट विक्टोरियन एसेस्ट, ठीक है। 39 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नोबलिस्ट के नाम से हार्डी साहब जो है कि जाने जाते हैं। 40 में करें कि हार्डी वॉज ऑनर्ड विथ, ठीक है, नोबेल प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑस्कार अवार्ड, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज, तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, बी, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहे हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड स्टार्टेड हिज कैरियर एज, मैथ्यू अर्नाल्ड का जो कैरियर, उनका जो कैरियर था वो स्टार्ट हुआ था ए टीचर एट रग्बी स्कूल से, एंड एडिटर ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, जनरल से, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से, एंड असिस्टेंस टू पब्लिशर से। तो आप 41 में इसका राइट आंसर बताएंगे सी, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से जो कि मैथ्यू अर्नाल्ड स्टार्टेड हिज कैरियर, अपने कैरियर को स्टार्ट किए थे। चलिए 42 में देखते हैं, हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड,
उनके फादर कौन है? एडविन अर्नोल्ड, थॉमस अर्नोल्ड, थॉमस एडिसन। तो इसमें आप 42 में बताएंगे। 42 का राइट आंसर क्या है? थॉमस अर्नोल्ड। हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर कौन है? थॉमस अर्नोल्ड राइट आंसर है। आइए 43 में देखते हैं। हु इज पीरियड मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से, विक्टोरियन एज से, मॉडर्न एज से, थॉमस एडिसन से। ठीक है, 43 में बताएंगे ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। ठीक है, 43। वन सेकेंड गाइस, तो 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। यस यस, विक्टोरियन एज से है। आइए देखते हैं 44 में देखते हैं। कर रहे हैं 44 में करें। हियरिंग द डेथ ऑफ अर्नोल्ड इज एन एक्सीडेंट और सर्टेन क्रिटिक और रिमार्क्ड। इसमें 44 में आपको बताना है कि दुर्घटना में अर्नोल्ड की डेथ को सुनकर एक क्रिटिक्स ने रिमार्क किया था, यानी कि टिप्पणी की थी। देयर गोज आवर ग्रेटेस्ट स्कॉलर, देयर गोज आवर द लॉस्ट क्रिक, देयर गोज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर जनरेशन, और देयर गोज आवर स्कॉलर जिप्सी। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे, तो बी इसका राइट आंसर है। और देयर गोज आवर लॉस्ट क्रिक, राइट आंसर इसका क्या है? बी है। आइए 45 क्वेश्चन को देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 में कह रहे हैं कि आर.एल. स्टेनसन रोट पुअर मैथ्यू के बारे में कह रहे हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। ही इज गॉन टू हेवन नो डाउट बट वोंट लाइक गॉड, हु इज ही रेफर टू। तो ये किसको रेफर कर रहे हैं? आपको मैंने पहले बता दिया, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब को कर रहे हैं। ठीक है, इसको किसने लिखा? आर.एल. स्टेनसन ने लिखा है कि ही इज़ गॉन, वो हेवन में तो चले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह भगवान से जो होंगे खुश होंगे। ठीक है, ये लाइन किसके लिए रेफर की गई है? ये लाइन की गई है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब के लिए। 46 में कह रहे हैं, एक कमला दास के क्वेश्चन है। ठीक है, आए देखते हैं। 47 में कह रहे हैं कमला दास गट केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड इज इन द ईयर। ठीक है, किस ईयर्स में इनको जो है कि कमला दास ने केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड को जीता था? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, 1985 में, 1969 में, 1964 में, 1965 में। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है 1969 में कमला दास ने केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड को जीता था, प्राप्त किया था। ठीक है, आइए 47 में देखते हैं क्या कर रहे हैं। व्हाट इज पेन नेम ऑफ कमला दास? क्या है? माधवी कुट्टी, आपको पता है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 47 का राइट आंसर ए है, माधवी कुट्टी। 48 में कह रहे हैं द मदर, तेलुगु होना चाहिए, ऑफ कमला दास वाज। ठीक है, चलिए आइए। द मदर वाज कमला दास, तो इसमें से आप बताएंगे। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, मलयालम कमला दास की मातृभाषा थी। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मातृभाषा थी, कमला दास की मातृभाषा क्या थी? वो थी मलयालम। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। वेयर वॉज मुल्क राज आनंद बर्न? ठीक है, पेशावर में, लाहौर में, ठीक है, अमृतसर में, जलंधर में। 49 में आप बताएंगे पेशावर में। ठीक है, मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था। यहाँ पे 50 में कह रहे हैं कि मुल्क राज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क। ठीक है, मुल्क राज आनंद फादर्स वॉज, ठीक है, फादर वॉज अ क्लर्क, पोस्ट ऑफिस, बैंक, आर्मी,
एक बार फिर से देखेंगे। ए में कर रहे हैं अ पोस्ट ऑफिस, बी में कर रहे हैं अ बैंक, सी में कर रहे हैं द आर्मी, डी में कर रहे हैं द नेवी। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है सी, आर्मी में। ठीक है, आर्मी में क्लर्क थे, किसके फादर थे? मुल्कराज आनंद साहब के। 51 में कर रहे हैं कि मुल्कराज आनंद वे पार्ट वे इन ईयर। ठीक है, 51 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 98 में, 2000 में, 2002 में, 2004 में। तो राइट आंसर इसका डी है, 2004 में। आइए 52 को देख रहे हैं, कर रहे हैं विच ऑफ द पोएट्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ न्यू इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इमली डिकिंसन थे, एडगर एलन पो थे, वॉल्ट व्हाइटमैन थे। 52 का राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर ए है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। ठीक है, पोएट एसोसिएटेड विथ न्यू इंग्लैंड, राइट आंसर है इसका। आइए 53 में करें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बर्न ऑन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 26 मार्च 1874 में, 26 मार्च 1875 में, और 26 मार्च 1876 में, और 26 मार्च 1877 में। क्या है राइट? ठीक है, तो ए इसका राइट है। रॉबर्ट फर्स्ट का जन्म जो है कि 26 मार्च 1874 में हुआ था। ठीक है, आइए 54 में क्या कर रहे हैं? 54 में कह रहे हैं, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज, ठीक है, अ ब्रिटिश पोएट सेटल इन अमेरिका, एन अमेरिकन पोएट सेटल इन अमेरिका। ठीक है, सी डी में कर रहे हैं, तो बताएंगे क्या है राइट आंसर इसका, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, एन अमेरिकन पोएट सेटल इन अमेरिका, राइट आंसर इसका ए है। फिफ्टी 55 में कह रहे हैं, ये पीजीटी 2000 और 2010 में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ये पूछ रहे हैं कि हु इज़ नोन एज, कौन जाना जाता है द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आप बताएंगे वॉल्ट व्हाइटमैन जो है कि द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं। आइए 56 में कह रहे हैं द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट अमेरिका इज वॉल्ट व्हाइटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फॉकनर, हेमिंगवे। ठीक है, 56 में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वॉल्ट व्हाइटमैन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, 57 में कह रहे हैं द एज ऑफ वॉल्ट व्हाइटमैन इज जनरली नोन एज। ठीक है, वॉल्ट व्हाइटमैन की जनरली जो वो एज जो है जानी जाती है द एज ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, एज वर्ल्ड वॉर, रूल वॉर, नो वार, यहाँ पे आर रहेगा। ठीक है, वार, तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, द एज ऑफ वर्ल्ड वॉर। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे सिविल वॉर रहेगा। ठीक है, एज ऑफ सिविल वॉर, राइट आंसर इसका क्या था? इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। चलो आइए 58 को देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। हेमिंगवे वॉज। ठीक है, 58 में पूछ रहे हैं कि हेमिंगवे वॉज।
अ हैवी ड्रिंकर थे, ठीक है। अ चीट और टेलर थे, ठीक है। चेन स्मोकर थे। ओपियम ईएटर थे, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। ए हैवी ड्रिंकर थे। हेमिंग्वे वॉज अ हैवी ड्रिंकर। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 59 में आइए देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं फिर इसको। 59 में कर रहे हैं हु कुड नॉट गो टू स्टॉकहोम टू एक्सेप्ट हिज नोबेल प्राइज, ठीक है। इसमें कर रहे हैं हु कुड नॉट गो टू, ठीक है, हिज नोबेल प्राइज। इसमें आपको राइट आंसर आप बताएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, हेमिंग्वे थे, फॉकनर थे, वॉल्ट विटमैन थे। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि ये किसकी बात हो रही है, ये हेमिंग्वे साहब की बात हो रही है, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 60 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट में। द टर्म गुड हीरो, ठीक है, गुड हीरो इज एसोसिएटेड विथ हेमिंग्वे, फॉकनर, फ्रॉस्ट, ठीक है, मॉलविट। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? हेमिंग्वे। हेमिंग्वे इसका राइट आंसर है। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विथ से संबंधित है, हीरो कोड से जो संबंधित है वो है हेमिंग्वे साहब है। विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न, ठीक है, 25 सितंबर 1895 में, 20 सितंबर 1897 में, 13 सितंबर 1897 में, 1 सितंबर 1897 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ए इसका 25 सितंबर 1895 में विलियम फॉकनर का जन्म हुआ था। फॉकनर वॉज, ठीक है, इसमें आप बताएंगे फॉकनर वॉज एन एल्कोहलिक, ठीक है। ये क्वेश्चन ये था, इसी से रिलेटेड था। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यस, नहीं वो हेमिंग्वे का था, ठीक है। आइए देखते हैं, फॉकनर का आगे आता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। फॉकनर वॉज एन एल्कोहलिक, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है, सॉरी ए है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। चलिए 63 में देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। ही वॉज अ फॉकनर्स फ्रेंड, ठीक है, encouraged to write novel, the friendship come to an end under the effect of liquor, ठीक है। इसमें आप बताएंगे राइट आंसर क्या है 63 का। 63 का राइट आंसर ए है, ठीक है। एस एडरसन राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेंगे आप। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ही वॉज अ फॉकनर फ्रेंड, ठीक है। फॉकनर के फ्रेंड थे, इनकरेज राइट नोवेल, ठीक है, नोवेल लिख रहे थे। फ्रेंडशिप कम टू एन इंड अंडर द इफेक्ट लिक्विड, ठीक है। उनकी जो है कि लिक्विड के इफेक्ट से उनकी फ्रेंडशिप जो होती है वो इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि वो फ्रेंड कौन थे। तो उनका नाम था एस एंडरसन, ठीक है। फॉकनर साहब के फ्रेंड थे जिनके साथ नोवेल लिखे थे, ठीक है। फिर उनकी फ्रेंडशिप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, किसके इफेक्ट से? लिक्योर से। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। 64 में आइए देखते हैं। 64 में कह रहे हैं कि फॉकनर वॉज अवॉर्डेड पुलिट्जर प्राइज 2 टाइम इन 1955 फॉर हिज नोबेल अ फेबल एंड 10 पोस्टमोसली इन 1963 फॉर। इसमें कह रहे हैं कि फॉकनर ने पुलिट्जर प्राइज को दो बार दिया गया था। एक बार 1955 में उनको अ फेवर, ठीक है, के लिए दिया गया था। फिर 1963 में भी उनको दिया गया था। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको किस में दिया गया था। और रिवर्स में दिया गया था, ठीक है, उनके मरणोपरांत, ठीक है, 1963 में। और द रिवर्स के लिए उन्हें क्या दिया गया था? पुलिट्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आए
आइए 65 को देखते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम। रेस्टोरेशन ठीक है, रेस्टोरेशन जो पीरियड है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 1650, 1660, 1670, 1680, 1660 में। ठीक है, आइए 66 में क्या कर रहे हैं इसको देखेंगे। कर रहे हैं इन मेमोरियम AHH अ लॉन्ग पोएम detailing the वे ऑफ द सोल, वे ऑफ द रोड और वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ माइंड। राइट आंसर आप बताएंगे वे ऑफ द सोल। ठीक है, इन मेमोरियम अथर हेनरी हेलम। ठीक है, राइट, इसका फुल है। चलिए 67 को देखते हैं। सिक्सटी सेवन में कह रहे हैं हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन। ठीक है, डाउस आर सुडेस्ट टू बी लिविंग एट दिस आवर। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कोलरिज कहते हैं, किट्स कहते हैं, सेली साहब कहते हैं। कौन कहता है? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, वो मिल्टन को कह रहे हैं कि अभी तुम्हें जीवित रहना चाहिए था। लंदन 82 स्टार्टिंग की ही ये लाइन है। चलिए पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक। TGT 2003, PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, 10, 12, 6, 8 ऐसा कि आप सभी को पता ही है 12th है ना, है ना, 12th है। सिक्सटी 69 में देखते हैं क्या कर रहे हैं। हु रोट इन हर डायरी डेट ही वॉज मच और सूथ द प्लीज्ड बाई रीडिंग इन मेमोरियम अथर हेनरी हेलम आफ्टर अल्बर्ट्स डेथ। ठीक है, इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। करें कि किसने अपनी डायरी में लिखा कि अल्बर्ट की मृत्यु के बाद उनकी जो मेमोरियम अथर हेनरी हेलम पढ़कर वह बहुत शांत और प्रसन्न हुए। क्वीन एलिजाबेथ, एडवर्ड सेकेंड, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैरी। तो वो थी क्वीन विक्टोरिया। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए 70 को देखते हैं। कह रहे हैं whose efforts at self editing were described by his contemporary Robert Browning as इंसान सिंपैथमेटिक ऑफ मेंटल इंफॉर्मिटी। तो इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, A.L. टेंसन। ठीक है, अल्बर्ट लॉर्ड टेंसन। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए 71 में कहते हैं हु हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ राइटर अ टाइप ऑफ राइट हु चैस्टिटीज इंस्ट्रक्ट्स द रीडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी और सोशल इशूज। इसमें राइट आंसर आपको बताना है। 71 का राइट आंसर क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। ठीक है, हु हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज ए राइटर है और टाइप राइट हु। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या फ्रेंड्स? सी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 72 में क्या कह रहे हैं। हु वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड इन 1857 and was the first in his position to deliver his lecture in English rather than in Latin। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे और ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कह रहे हैं कि 1857 में ऑक्सफोर्ड में कविता के प्रोफेसर चुने गए और इस पद पर लैटिन के बजाय इंग्लिश में
ठीक है, हिज लेक्चर इन इंग्लिश, उसका जो लेक्चर था उसको इंग्लिश में देने वाले पहले थे, तो वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड थे। ठीक है, एक बार इसको फिर देखेंगे। 1857 ऑक्सफोर्ड में ठीक है, पोइट्री ऑफ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, कविता के जो प्रोफेसर कौन चुने गए और इस पद पर लैंटिन के बजाय इंग्लिश में उसका लेक्चर देने वाले पहले व्यक्ति थे, तो वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड थे। ठीक है, आइए, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए 73 में देखते हैं। 73 में देखते हैं, चूज करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस आपको बताना है, ये पीजीटी 2002 में पूछा था। एक करें हेल्प द नीडी, इसमें आप बताएंगे हेल्प द नीडी क्या होगा। द नीडी शुड बी हेल्प, द नीडी माइट बी हेल्प। सी करें द नीडी नीड टू बी हेल्प, द नीडी इज ऑलवेज हेल्प। द राइट आंसर इसका ए है, द नीडी शुड बी हेल्प, राइट आंसर है इसका। आइए, इसमें प्रेपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को करने हैं 74 का। ठीक है, वी आर गोइंग इंग्लैंड 74 में, यस। सेवेंटी 74 में आप बताएंगे इसमें टू होगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, टू इंग्लैंड, राइट आंसर ए है। ठीक है, 75 में आइए देखते क्या करें। आई वॉट हिज पेन 5 रुपीज़, मैंने उसे 5 रुपये में जो है क्या किया था, पेन को खरीदा है। इन फॉर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 76 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई बियर नो मेलिक एनीबॉडी, वाई है यहाँ पे एनीबॉडी, ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट होगा। राइट आंसर इसका क्या है, बी। ठीक है, आई बियर नो मेलिक अगेंस्ट एनीबॉडी। 87 में आप बताएंगे क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स राम एंड सुरेश, विद होगा, बिटवीन टू फॉर आप समझ जाएंगे, यहाँ पे बिटवीन होगा। एटीसीटी 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आए यहाँ से देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन क्या पूछते हैं। यहाँ पे क्या फिल करना है। ठीक है, 79 में चलिए आइए देखते हैं। ही मैनेज्ड टू, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सेवरल टाइम बट वॉज फाइनल, यहाँ पे फिल करना है बाय द पुलिस। ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या फिल करेंगे इसको आप बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ABCD में क्या होगा, स्कैप निबल, राइट आंसर है। ठीक है, स्कैप नेब्ड। 80 में आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई यहाँ पे फिल करना है दिस पेन यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आई बॉट। ठीक है, मैंने कल उसे पेन खरीदा। ठीक है, बॉट, बी इसका राइट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेस देन अ मिनट एगो। ठीक है, ही लेफ्ट। लेस देन अ मिनट एगो ही लेफ्ट। ठीक है, ही लेफ्ट। गर्मी बहुत है, आप लोग फिर भी अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि यही टाइम देख करके मैंने भी 125 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि उसमें आपको लिटरेचर के भी क्वेश्चन, ग्रामर के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स,
सब चीज़ों को एक तरफ रख के आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। उसमें कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सोचिए आप। टीजीटी का टल गया है एग्ज़ाम डेट, अगर पीजीटी का ये करवा देते हैं अपने डेट पे, हालांकि उम्मीद तो पूरी है, अगर अपने डेट पे पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो टीजीटी का भी जुलाई तक होना ही होना है। ठीक है, तो इस वजह से आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए, किसी की बातों में ना आइए। ठीक है, फालतू की बातें ना सुनिए। गर्मी है, गर्मी पड़ेगी, आप उसको भी अवॉइड कीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है ना, आइए 82 को देखते हैं। 82 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन आई कम इन ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें आप बताएंगे क्या होगा, यहाँ पे हैड है। ठीक है, व्हेन आई कम ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट का क्या कह रहे हैं। 83 में आप यहाँ पे फिल क्या करेंगे, दैट इट रेन। ठीक है, इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें वुड करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ से जो होता है, यहाँ से आपका सिनोनिम्स फॉलोइंग वर्ड्स के शुरू होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पल्पेबल का मतलब क्या होता है, आप इसको बताएंगे। ठीक है, प्लीज कंपोस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, विरक्त होता है, विरक्त। ठीक है, रेफर का मतलब क्या होता है, दुखद होता है। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुखद होता है। सुखद होता है। ठीक है, कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, रचना। तो आप इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए 85 क्वेश्चन को देखते हैं। 85 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, टाल मटोल। ठीक है, टाल मटोल। टाल मटोल होता है। ठीक है, इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, डराना। बी में है ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, अपमानित करना। अपमानित करना। ठीक है, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इंटीमीडिएट राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। वन सेकेंड, वन सेकेंड।
ये टाल मटोल करना होता है ना, ठीक है। यहाँ पे डरावना है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। डी इसका पोस्टपोन होगा, स्थगित करना, ठीक है। टाल मटोल करना उसका है, तो डी इसका राइट आंसर है, स्थगित करना, ठीक है। क्या है? डी इसका राइट आंसर है, डी है, ठीक है। आइए 87 में देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसमें क्या है? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होगा, ठीक है। रिसेंट इसका मतलब क्या होता है? हाल ही में, हाल ही में। एनर्जुल का मतलब क्या होता है? असामान्य, इस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? स्थापित, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? असाधारण, ठीक है। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, डी। आइए ये है 87 में कर रहे हैं प्रोलिफिक, ठीक है। प्रोलिफिक, तो इसमें आपको बताना है विपुल, विपुल। स्कूल, सॉरी, स्किलफुल का मतलब क्या होता है? कुशल। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है। फर्टिल का मतलब उपजाऊ, वेरिसम का मतलब होता है थकाऊ, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे क्या होगा इसका, ठीक है। उपजाऊ, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगेंगे बिना काम के हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो उसमें काफ़ी काम के रहते हैं हमारे लिए। तो आइए उसको जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, आइए इसको देख लेते हैं क्या करें। विच प्ले ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सेट इन अ स्मॉल बुक स्टोर न्यूयॉर्क, ठीक है। और फ्रॉस्ट का एक प्ले है जो न्यूयॉर्क के स्मॉल बुक में क्या है? सेट है, ठीक है। एंड ओपन अबाउट कोचिंग टाइम, ठीक है, कोचिंग टाइम है, ठीक है। उसको जो है कि ओपन कोचिंग अबाउट किया गया था। इट इज़ इन फॉर्म डायलॉग बिटवीन कीपर ओनर ऑफ स्टोर हिज वाइफ, ठीक है, नेम्ड जेसवेल, ऑफ फ्रेंड नेम्ड पर्ल, एंड ऑफ फियरफुल, ठीक है, फुगटिव, हु इंटर्स सोप रनिंग, एंड हु इज अफ्रेड अप्रूफ डिवाइन पनिशमेंट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो अ मास्क ऑफ मर्सी है, अ मास्क ऑफ रीजन है, स्टीव वुज है, रोड नॉट टिकन है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो प्ले आपको बताना। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और मास्क ऑफ मर्सी राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 89 क्वेश्चन को देखते हैं कि 89 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सम थिंग्स
देयर इज मोर इमॉर्टल इवन दैट द स्टार्स समथिंग्स दैट शैल इंड्योर, ठीक है, लैंग्वेज इवन दैन स्ट्रॉस जुपिटर। एबव लाइन फ्रॉम, ठीक है, ये लाइन किसकी है ये आपको बताना है। ओ कैप्टन वाई कैप्टन की है और स्लीपर्स की है, ऑन द बीच एट नाइट की है। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन 90 का जो है इसमें क्वेश्चन है ओ पावरफुल, ओ माय गॉड, ठीक है, आइए देखते हैं, वेट करेंगे फ्रेंड्स, वेट करिए प्लीज़। हम लोग किस में थे, 90 में थे ना, यस। आइए देखते हैं इसको, इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करें। ओ पावरफुल वेस्टर्न फेलन स्टार, ओ सेरेन ऑफ नाइट, ओ मूडी, टीयरफुल, यहाँ पे आर रहेगा, ठीक है, आर रहेगा, टीयरफुल नाइट, ओ ग्रेट स्टार, डिस अपियर्ड, ओ ब्लैक मार्क डेट हाइड्स द स्टार, एबव लाइन आर फ्रॉम। ओ कैप्टन माई कैप्टन की है, द स्लीपर्स की है, ऑन द बीच एट नाइट की है, वेन लाइसेंस लास्ट ऑफ डोरियार्ड ब्लूम्ड की है। यह लाइन किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका है विन लाइसेंस लास्ट द डोरियार्ड ब्लूम्ड की ये लाइन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 91 में क्या कह रहे हैं, हेयर, आई होप कि आपको दिख रहा हो, चलिए चलिए। 91 में कह रहे हैं कि हेयर कॉफिन टेट एस्ट्रोली फोसेस, आई गिव यू माई, स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए, चलिए सही है, ठीक है। ऑफ लिलेस, ठीक है, एबव लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। हेयर कॉफिन डेट लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को, ठीक है, लाइन आप ध्यान से देखेंगे तो किसकी लाइन है, वेन लाइसेंस लॉस्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम्ड की है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, ठीक है। 92 में क्या कह रहे हैं, वन बेटल डज नॉट, ठीक है, मेक और रहेगा, स्पेस रहेगा इसमें, ठीक है। बट क्रिटिसाइज ट्रीट ऑन बुक गुड आर बैड लाइक होल, ठीक है। गॉर्डन वॉर हु सेड इट, ठीक है, हेमिंगवे, फॉगनर, रॉबर्ट फॉस्ट, टी.एस. इलियट। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, तो वो है हेमिंगवे है, ठीक है, हेमिंगवे राइट आंसर है इसका। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में। 93 में क्या करें, द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम फॉल्कनर्स, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं साइन एंड, यहाँ पे एंड रहेगा, ठीक है, एंड रहेगा। साइन एंड लव एंड फियर जस्ट साउंड डेट पीपल हु नेवर, ठीक है, साइन दे नॉट लव्ड नॉर फियर हैव फॉर वॉट दे नेवर हैड एंड कैन नॉट हैव अंटिल दे फॉरगेट द वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, ए, ठीक है, एज आई ले जैन, राइट आंसर है इसका। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
94 में देख रहे हैं क्या करें। The poet's voice need not merely be a record of men. It can be one of proofs that a pillars to help him endure and a rebel who said, ठीक है, विलियम फॉकनर हेमिंग्वे फर्स्ट एजरा पॉन्ड। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। विलियम फॉकनर राइट आंसर है इसका। ठीक है, विलियम फॉकनर राइट आंसर है। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो है आपका ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 95 से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 95 क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कह रहे हैं एक लड़की जो फ्लर्ट करती है आप उसे क्या कहेंगे। ठीक है, कंक्लूड कहेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 96 में कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। 96 में कह रहे हैं अ ग्रुप डेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और पीपल। ठीक है, एक समूह जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें या लोग शामिल होते हैं आप उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उसे आप कहेंगे हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, विषमांगी। राइट, ठीक है। 97 में क्या कह रहे हैं अ ग्रुप डेट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सम टाइप। इसमें कह रहे हैं एक समूह जिसमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं आप उसे क्या कहेंगे। ए बी सी डी में वो होता है होमोजेनियस। का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब होता है समरूप। समरूप है। ठीक है, नाइन्टी एट में करें ऑलरेडी और प्योर। ठीक है, इसमें आप बताएंगे ये क्या है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, रेटिकुलर। ठीक है, 99 में करें अ पर्सन हु कीप चेंजिंग हिज ओपिनियंस। ठीक है, एक जो पर्सन होता है चेंजिंग हिज ओपिनियन, जो अपनी बातों को चेंज कर देता है उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। टर्न कोट कहेंगे आप उसे। ठीक है, आइए यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, अभी तक तो फ्रेंड्स और डायरेक्ट के क्वेश्चन रहते थे, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता था। अब ये जो है इनडायरेक्ट है, आपको इसमें चेंज करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आइए इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं। आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव अ कप ऑफ टी। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, राणा से। राणा से कर रहे हैं, राम नहीं है। ठीक है, राम भी ले लीजिए, राणा नाम है। ठीक है, तो वो राणा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक कप ऑफ टी। एक कप टी के लिए वो कितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राणा से कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टू से ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को क्या करता है, टू जोड़ता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। ठीक है, I said to Rana, do have a cup of tea. डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, ही सेड दैट आफ्टर लेक्चर ही हैड टू रुश होम। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है। ठीक है,
ही सेड आफ्टर द लेक्चर आई हैड टू रूस होम। अभी में कह रहे हैं कि ही सेड आफ्टर लेक्चर आई वांट टू रूस होम। सी में कह रहे हैं ही सेड आफ्टर लेक्चर आई हैड टू रूस होम। डी आप देख रही हैं तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। यहाँ पे देख रहे हैं वेरी फुलिश है, आप समझ जाइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलासो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, हैड बीन है यहाँ पे, ये हैड बीन है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आई हैव बीन होना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे हैड बीन है तो यहाँ पे हैव बीन, तो इसके अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड डैट ही वुड गो देयर अगेन टुमारो। ये टुमारो है। ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड डैट ही वुड गो देयर अगेन। सॉरी, यहाँ पे टुमारो नहीं होना चाहिए, वही तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए अगेन द नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको यहाँ पे टुमारो होगा। ठीक है, आइए इसके अकॉर्डिंग बताएं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर है ही सेड दैट। ही आई में हो जाएगा, वुड को यहाँ पे विल में चेंज करेंगे, कम हेयर अगेन टुमारो। ठीक है, द नेक्स्ट डे है, किसमें चेंज हो जाएगा, टुमारो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देयर है वो हेयर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि ही सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस डे इन 1947। 1 2 3 4 में बताएंगे, मतलब ए बी सी डी में बताएंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ही सेड दैट इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो सी डी इसका राइट आंसर है। ही सेड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947। आइए यहाँ से पंक्चुएशन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आप बताएंगे पोस्ट दिस लेटर विल यू। पोस्ट दिस लेटर विल यू, तो यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर कॉमा विल यू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नो आई यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया है, आप इस बात को ध्यान दें। और डोंट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये डोंट ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे DONT डोंट। नो यहाँ पे हिम रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे नो आई डोंट नो हिम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। सी इसका नो कॉमा आई डोंट नो हिम, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। द चिल्ड्रन ऑन द होल डिड वेल। इसमें आप बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, आप इस बात को ध्यान न दीजिएगा, स्पेस नहीं रहेगा, टाइपिंग में हो गया है। ठीक है, ऑन द होल डिड वेल, इसमें आप बताएंगे इसका पंक्चुएशन क्या होगा, डिड वेल, ए इसका राइट आंसर है। ही क्राइड हेल्प हेल्प, आप इसको समझ जाइए, आप इसको क्या करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ही क्राइड हेल्प। ठीक है, एक्सट्रीमली साइन है, ये सब ध्यान देंगे आप इस बात को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है ही क्राइड हेल्प 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 है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, इसमें आप बताएंगे
क्या है, ठीक है, इसमें आप बताएंगे। ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, ठीक है, ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, ठीक है। जितने आपके, ठीक है फ्रेंड्स, 125 क्वेश्चन का टारगेट होता है। कुछ उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको टाइप करना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप नहीं होते हैं, तो इस वजह से आपके 105 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाते। जैसे आपके पैसेज के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें काफ़ी लॉन्ग हो जाता है ना, तो उसको मैं जो है कि नहीं करती हूँ, ठीक है, टाइप नहीं करती हूँ, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। बट ये है कि जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, आप अपनी पढ़ाई करिए, पूरी मेहनत से करिए, लगन से करिए। आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया तो टीजीटी का आपका होके रहेगा। वैकेंसीज आएंगी, आप उसकी चिंता छोड़िए, वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से करिए, लगन से करिए, गर्मी है, अपना ध्यान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद।